पठानकोट में रावी पर बने माधोपुर क्वार्टर्स में बैराज पर हैरान करने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। एक इमारत में फंसे लोगों को सेना ने हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू किया। लोगों के निकलते इमारत नदी में समा गई। सेना ने माधोपुर हेडक्वार्टर्स में बैराज से सीआरपीएफ के 22 जवान और 3 आम नागरिकों को रेस्क्यू किया है। एक स्निफर डॉग को भी बचाया गया है। जम्मू क्षेत्र में भारी बारिश ने मचाई तबाही। बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड में अब तक 34 लोगों की मौत। जम्मू में धारा 163 लागू की गई है। रात में लोगों की आवाजाही पर रोक। आज सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन में 22 ट्रेन को किया कैंसिल। जम्मू और कटरा स्टेशन से 27 ट्रेन को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। जम्मू के कटरा से वैष्णो देवी रूट पर लैंडस्लाइड। अब तक 30 तीर्थयात्रियों के मारे जाने की खबर। रोकी गई है वैष्णो देवी की यात्रा। अर्धकुंवारी में के इलाके में यात्रा में लैंडस्लाइड के दौरान यह हादसा हुआ। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। राहत और बचाव के काम में जुटी है रेस्क्यू टीम। जम्मू के डोडा में बादल फटने से भारी तबाही। कम से कम 4 लोगों की जान गई। कई घरों को नुकसान पहुंचा। डोडा में बादल फटने से कई इलाकों में पहाड़ खिसकने की खबर। नदियों का जलस्तर बढ़ा। रामबन में चिनाब नदी का बाढ़ जलस्तर बढ़ने से किनारे के लोगों को अलर्ट किया गया। जम्मू में लगातार बारिश के चलते तवी नदी पर भी बने चौथे पुल के पास सड़क बह गई है। जलाशयों में पानी भर गया है। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का प्रचंड प्रहार जारी। कुल्लू मनाली हाईवे पानी में बह गया। गाड़ियां सैलाब में बहती नजर आई। ब्यास नदी के तेज धार के चलते कई जगह सड़कें टूट गई हैं। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां भी मलबे में तब्दील। कुल्लू में दिखी तबाही की एक और तस्वीर। नदी में भरभरा कर गिरा मकान। मनाली में होटल्स को खाली कराया गया। हिमाचल के मंडी में लगातार बारिश के चलते मौसम हुआ साफ। ब्यास नदी उफान पर। घाट पर बने मंदिर डूबे। उत्तरकाशी में यमुना नदी रौद्र रूप दिखा रही है। पुल के पास से गुजरा है पानी। इलाके की ड्रोन तस्वीर सामने आई। उत्तरकाशी के कई इलाकों में भरा है पानी। यमुना नदी के प्रभाव को देखते हुए निचले इलाकों को अलर्ट किया गया है। पंजाब के फजिल्का में सतलुज नदी का पानी उफान पर। कई गांवों में घुसा पानी। लोगों को अब मवेशियों के साथ पलायन करना पड़ा है। वाराणसी में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते घाटों पर बने मंदिर भी पानी में डूबे। मुंबई से सटे विरार में 4 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिरने से 2 लोगों की मौत, 9 लोगों को बचाया गया। रात करीब 11:30 बजे नारंगी फाटे में रमाबाई अपार्टमेंट का एक हिस्सा गिरा। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। भारत पर आज से लागू होगा अमेरिका का 25% अतिरिक्त टैरिफ। ट्रंप सरकार ने जारी किया भारत से 50% टैरिफ वसूलने का नोटिस। अमेरिकी नोटिस के मुताबिक रूस से तेल खरीदने के जुर्माने के तौर पर भारत पर यह अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि रूसी तेल की खरीद को रोकना है मकसद। अमेरिकी भारत के झींगा, वस्त्र, चमड़ा, आभूषण और दूसरे चीजों पर टैरिफ लागू कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम जैसे उत्पादों पर टैरिफ नहीं रहेगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्रंप के टैरिफ को बताया दादागिरी। कहा कि यह नया भारत है, किसी से डरता नहीं है। अमेरिकी टैरिफ पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम। कहा कि भारत आत्मनिर्भर है, स्वाभिमान के साथ जीता है। दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज से हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन स्कैम के मामले में 18 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की। रात करीब 2 बजे सौरभ के घर से निकली टीम। ईडी की टीम के जाते ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सौरभ भारद्वाज को कंधे पर उठाया। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सौरभ भारद्वाज ने आज बड़ा खुलासा करने का भी ऐलान किया है। कहा कि जब चोर और ईमानदार दोनों के घर पर ईडी कर रही है रेड, तो भला कोई ईमानदार कैसे रहे। सौरभ के घर पर मौजूद पूर्व सीएम आतिशी ने ईडी की रेड को कर केंद्र पर निशाना साधा। कहा कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने करवाई ईडी की रेड। आप नेता संजीव झा ने सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड को बताया सार्वजनिक बदले से प्रेरित है। कहा कि ये हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा आज 11वां दिन। राहुल गांधी ने दरभंगा के मुजफ्फरपुर होते हुए सीतामढ़ी के लिए शुरू की है यात्रा। वोट अधिकार यात्रा में आज तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और सांसद कनिमोई भी शामिल होंगी। प्रियंका गांधी लगातार दूसरे दिन इस यात्रा में मौजूद रहेंगी। राहुल गांधी कल सीतामढ़ी में ऐतिहासिक गांधी मैदान से प्राचीनतम जानकी मंदिर तक करेंगे रोड शो। जानकी मंदिर में माता सीता के दर्शन और पूजा अर्चना के बाद शुरू करेंगे यात्रा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का प्रियंका गांधी की यात्रा को लेकर तंज। कहा कि पूरा परिवार घूम लेगा, कुछ नहीं होगा, बिहार की जनता सबक सिखाएगी। बिहार के बेगूसराय में बाल बाल बची 2 बच्चियों की जान। प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए रेलवे ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी के नीचे से गुजर रही थी दोनों लड़कियां। सिग्नल मिलते ही ट्रेन की खुलने से दोनों लड़कियों की जान पर बनाई। सूझबूझ दिखाते हुए पटरी के बीच में लेटने से दोनों की जान बची। पटना के 2 बच्चों की मौत के बाद हुई हिंसा को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। वार्ड पार्षद की ओर से करवाया गया था यह हंगामा। हिंसा के करने के लिए बाहर से बुलाए गए थे लोग। पटना एसएसपी के मुताबिक हंगामे के लिए रची गई थी साजिश। 2 लाख रुपए देकर 8 दंगाइयों को इकट्ठा किया। 2 मुख्य साजिशकर्ता समेत 8 लोग गिरफ्तार। यूपी के गोरखपुर में आम आदमी पार्टी के नेता की अस्पताल में मौत के बाद हंगामा। पुलिस और लोगों के बीच झड़प। यूपी के लखनऊ में केजीएमयू अधिकारियों से अस्पताल परिसर में नेल पॉलिश लगाने और ज्वेलरी पहनने पर रोक लगाई। इन्फेक्शन को देखते हुए लगाई गई है रोक।
यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, परिवार के साथ मुलाकात की। देश भर में आज मनाई जा रही है गणेश चतुर्थी। अगले 10 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाएगा गणेश उत्सव। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में गणेश चतुर्थी की शुरुआत, भारी संख्या में गणपति के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु। हैदराबाद में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर दिखी गणेश चतुर्थी की झांकी। काजीगुड़ा में पीएम मोदी के साथ बख्तरबंद गाड़ी पर गणपति की विशाल प्रतिमा। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजा गणेश उत्सव का पंडाल, पहलगाम हमले और वीर गणेश की झांकी। वाराणसी में गणेश उत्सव के मौके पर तैयार किए जा रहे हैं इको फ्रेंडली मूर्तियां, बाजार में सजी सुंदर मूर्तियां हैं। पुरी के तट पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाया गणपति का सैंड आर्ट। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और ब्राह्मोस को हाईलाइट किया। इजरायली पीएम नेतन्याहू के खिलाफ तेल अवीव की सड़कों पर उतरे हजारों लोग। हमास की कैद से बंधकों को छुड़ाने के लिए समझौते पर राजी होने की मांग। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के रामल्ला में की रेड, आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट का इस्तेमाल, 58 फिलिस्तीनी घायल।